कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के शांत होने के लिए शर्त मालूम होनी चाहिए। परिमेय संख्या जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू जो हर होता है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 होने चाहिए, अर्थात अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होनी चाहिए, तभी जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अशांत आवृत्ति होने के लिए क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के साथ अन्य संख्या भी होती है। आपको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं, हर से अंश को विभाजित करते हैं, दशमलव प्रसार निकल आता है। लेकिन अगर भाग ना देना हो, बिना विभाजित किए बताना हो, तो हमारे पास कंडीशन जो दी है उस कंडीशन का उपयोग करते हैं। बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। कुछ परिमेय संख्याएं दी है, उनका दशमलव प्रसार आपको बताना है, लेकिन विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 12/3125 है। सबसे पहले हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 5 से विभाजित होता है, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25। ये फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से होता है 25 बार, फिर 5 से होता है 5 बार, फिर 1। ठीक है, तो 12/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 12/5 की घात 5। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड किसके, हर के किए हमने। अगर हर में अभाज्य गुणनखंड में 2 है अथवा 5 है, तो यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरा भाग है 17/8। 17/8 हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 के गुणनखंड होते हैं 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अर्थात 17/2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 17/2 की घात 3। देखिए हर में केवल 2 है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 हो या 5 हो, या 2 या 5 दोनों हो, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तीसरा भाग है 64/455। 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से भाग जाता है, 5 कम 45, 5 एकम 5, और फिर 7 से जाता है, 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 से जाता है, 13 एकम 13। तो ये हो गया 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 5 है अभाज्य गुणनखंड में, एक 7 है और एक 13 है, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी संख्याएं हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ये कंडीशन आपको बता रखी है कि यदि 2 और 5 होंगे तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी होगी तो अशांत आवृत्ति होगा। 15/1600। 1600 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग जाता है 800 बार, 2 से भाग जाएगा 400 बार, 2 से भाग जाएगा 200 बार, 2 से भाग जाएगा 100 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 50 बार, फिर 50 में फिर जाता है 2 का भाग 25 बार, फिर 5 का जाता है 5 बार, फिर 5 का जाता है 1 बार। तो इसका मतलब 15/1600। 1600 में 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 आई और 5 की घात 2 आई। इट मींस जो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। पांचवा भाग है 29/343। 343 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7 से भाग जाता है, 7 चौको 28, 7 नाम 63, 7 सते 49, 7 एकम 7, अर्थात 29/7 की घात 3। केवल 7 है, 2 और 5 नहीं है, तो 2 और 5
को छोड़ के कोई अन्य संख्या होती है तो क्या होता है? अशांत आवृत्ति। इसका दशमलव प्रसार हो गया अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब छठा देखिए, छठा सवाल है 23/2 गुणा 5/2। इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड पहले से दे रखे हैं जो 2 और 5 की घात के रूप में है। इट मींस इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। सातवां भाग देखिए 129/2 गुणा 5/7 गुणा 7/5। इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, 2 भी है, 5 भी है और 7 भी। 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है। इट मींस ये क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति। अगला 8वीं में 6/15। 15 के अभाज्य गुणनखंड आप जानते हो 3 गुणा 5 होगा, तो इसमें 5 के अतिरिक्त 3 भी है। इसका मतलब अशांत आवृत्ति। बात देखिए 6/15, ये कैंसिल होता है। देखो 6 और 15 किसी एक संख्या से कैंसिल, 3 से कैंसिल होता है। 2 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 2/5 होता है। इसको सरल कर लेते हैं। देखिए अब देखिए हर में क्या है? केवल 5 है ना, अभाज्य गुणनखंड केवल 5 है, इसलिए ये क्या होगा? शांत होगा। ध्यान रखना, जो सरल हो सकता है उसको सरल कर लेते हैं पहले। ठीक, 10वां सवाल है 35/50। इसको भी सरल कर सकते हैं, 5 से विभाजित होता है, 5 सत्ते 35, 5.50। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 7/2 पंचे 10। अर्थात हर में जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में है केवल, तो ये हो गया शांत। अब 10वां सवाल देखिए, 10वां भाग इसका 77/210। ये भी सरल हो सकता है, 7 से कैंसिल होता है, 11 सत्ते 77 और 7 21। अब 30 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 11/2 3 6 पंचे 30। अब हर में देखिए 2 और 5 है, उसके अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। इट मींस इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 1 में दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखो जो शांत है। जो शांत प्रश्न 1 में आए थे, हमने चेक किया था शांत कौन है, अशांत आवृत्ति कौन है। उन जो शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। शांत थे 13/3125, 17/8, 15/1600, 23/2 5/2, 6/15 और 35/50। ये मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये शांत आए थे। पहला देखो 13/3125, हमने क्या किया था? 13,125 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। अब इसके 13 में 5 का भाग दे देते हैं, 5 गुना 10, 5 6 30। ठीक है, और 5 का भाग 1 में जाता है 0.2 बार। ये आपको भाग देना अच्छी तरह आता है। 0.2 0.2 0.2 और 0.2 4 बार हो गए। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 2.6 को 0.2 से, फिर 0.2 से, 0.2 से, ये गुणा करके आता है 0.00416। देखो दशमलव प्रसार क्या आ गया? शांत आ गया। फिर था 17/8। 17/8 में 8 का भाग 17 में दे दो, 8 का भाग 17 में देना आपको आता है, 8 दूना 16, बच गया 1, दशमलव के शून्य बढ़ा लें, 8 एकम 8, बच गया 2, फिर शून्य बढ़ गया, 8 दूना 16, बच गया 4, 4 बच गया, फिर शून्य बढ़ा लें, 8 पंचे 40। अर्थात ये भाग दे के आता है 2.125। अगला है 15/1600। 1600 इसको हम लिख सकते हैं 15/16 गुणा 100। तो ये हो गया 15/16 गुणा 1/100। तो 16 का भाग 15 में दे देते हैं, भाग नहीं जाता, 0.8 के शून्य बढ़ा लें, 16 में 144, ये बच गया 6, उतरा 1 शून्य बढ़ा लिया, फिर दशमलव लग गया, 16 3 48 और ये 2 और 12, फिर 16 7 112, फिर हो गया 8,
फिर शून्य उड़ा लेंगे, 16 पंचे 80। तो ये तो आया 15/16 आया 0.9375। अब 100 का भाग 1 में देते हैं तो क्या होता है, 100 का भाग 1 में देंगे तो 0.01। अब गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 से गुणा करें, ये हो गया 9375। अब दशमलव लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये शांत हो गया। अगला जो शांत आया था 23/2 की घात 3 5 की घात 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23/2, फिर 2 घात बच गई, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। तो ये हो गया 23/2 और ये हो गया 2 पंचे 10, 10 गुणा 10 अर्थात 100। तो पहले 2 का भाग 23 में दे देते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 100 का भाग 1 में देंगे 0.01, गुणा कर दें 115 हो गया, 1 2 3 1 2 3, 0.115 शांत हो गया। अगला था 6/15, इसको हम सरल कर लेंगे, 3 दूना 6 3 पंचे 15। वो 5 का भाग 2 में देना है, बाहर नहीं जाता, 5 को 20, 0.4। फिर उसके बाद एक और भाग था 35/50, ये भी सरल हो सकता है, 5 सत्ते 35, 5 दशा 50। तो 10 का भाग 7 में देना, आपको आता है 0.7। प्रश्न 3 है कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए परिमेय और अपरिमेय बताइए। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, तो आप Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। नीचे कुछ संख्याएं दी हैं, आपको बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। पहली संख्या दी है 43.1234567 और 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दशमलव प्रसार रुक गया है, ठीक है। तो कैसा दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है शांत प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है तो इट मींस ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, अगर इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड जैसे कि मैंने बता रखा है, Q के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, वो होंगे 2 और 5 होंगे, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होंगे, 2 और 5 के रूप में। अगला भाग देखिए, अगला भाग में है 0.1200 1200 1200 1200, फिर आते रह रहा है। मींस दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, अशांत है और किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखिए 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर नई चीज शुरू होगी 1 2 0 0 0, फिर एक नई सीरीज शुरू होगी। तो इट मींस ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत है और अनावृत्ति है, अनावृत्ति। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गई, इट मींस ये अपरिमेय है तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तीसरा भाग 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, आते रहेगा। अर्थात दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है। कैसा है, अशांत है, लेकिन अशांत होने के बावजूद कैसा है, आवृत्ति है, पुनरावृत्ति हो रही है। किस की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पूरे यहाँ तक 1 से 9 तक की संख्याओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो इट मींस अशांत आवर्ती होता है तो परिमेय होता है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख पाएंगे। और परिमेय संख्या हुई तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में, 2 और 5 के रूप में होंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। इस अध्याय से संबंधित अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर अवश्य जाएं।